नए साल की शुरुआत खुशी और उम्मीद की होनी चाहिए। यह एक ऐसा समय होता है जब लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर नए साल का स्वागत करते हैं। लेकिन 1978 की शुरुआत भारत के लिए बहुत दुख की घड़ी लेकर आई। इस साल की शुरुआत में एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। 1 जनवरी को एयर इंडिया फ्लाइट 855 का दुखद अंत हुआ। यह फ्लाइट मुंबई से दुबई के लिए उड़ान भर रही थी। 213 लोगों को लेकर जा रहा यह फ्लाइट टेकोनॉफ के थोड़ी देर बाद ही अरब सागर में गिर गया। इस हादसे में कोई भी जीवित नहीं बचा। यह हादसा हमें याद दिलाता है कि जिंदगी कितनी नाजुक है और सेफ्टी कितनी जरूरी है, चाहे कोई भी मौका हो। हर बार जब हम हवाई यात्रा करते हैं, हमें सुरक्षा निर्देशों का पालन करना चाहिए। क्रैश की वजह एक खराब इंस्ट्रूमेंट और स्पेशियल डिसओरिएंटेशन बताई गई। पायलट को दिशा का सही अंदाजा नहीं हो पाया और विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। भारत की यादों में बस गया ये हादसा सेफ ट्रैवल के लिए टेक्नोलॉजी और इंसानी सावधानी की अहमियत को दिखाता है। इस घटना ने विमानन सुरक्षा में कई सुधारों को प्रेरित किया। जब हम जश्न मनाते हैं, तब भी हमें ऐसे हादसों से मिले सबक याद रखने चाहिए। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन अनमोल है और हमें हर पल की कदर करनी चाहिए। नए साल की पूर्व संध्या जश्न का समय है, नई शुरुआत का स्वागत करने का समय है, लेकिन जश्न के बीच सेफ्टी को सबसे जरूरी समझना चाहिए। हाल के सालों में नए साल के जश्न के दौरान सड़क हादसों में बढ़ोतरी हुई है, जिससे खुशी के मौके पर एक साया पड़ गया है। लखनऊ और बेंगलुरु जैसे शहरों में नए साल की पूर्व संध्या पर कई हादसे हुए हैं। इन हादसों के पीछे अक्सर शराब पीकर गाड़ी चलाना, तेज रफ्तार और लापरवाही से गाड़ी चलाना होता है। जश्न के जोश में हमें जिम्मेदारी से बर्ताव करना नहीं भूलना चाहिए। आंकड़े भारत में सड़क हादसों की एक भयानक तस्वीर पेश करते हैं। हर साल हजारों लोग इन हादसों में अपनी जान गंवाते हैं। 2022 में ही हमारे देश में बहुत सारे सड़क हादसे हुए, जिनमें से कई हादसे बहुत ही गंभीर थे, जिनमें अनगिनत मौतें और चोटें आईं। इन हादसों ने कई परिवारों को बुरी तरह प्रभावित किया है। ये नंबर सिर्फ आंकड़े नहीं है, बल्कि असल जिंदगियां हैं जो खो गईं और परिवार हमेशा के लिए बदल गए। हर एक मौत एक गहरी चोट छोड़ जाती है। नेशनल हाईवे, जिन्हें अक्सर प्रगति और कनेक्टिविटी का प्रतीक माना जाता है, दुर्भाग्य से इन हादसों का एक बड़ा हिस्सा देखते हैं। इन सड़कों पर सुरक्षा के उपायों की कमी साफ दिखाई देती है। हमारी सड़कों को सुरक्षित बनाना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। हमें सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ानी होगी। अधिकारियों ने कई कदम उठाए हैं, जिनमें पुलिस की मौजूदगी बढ़ाना और यातायात नियमों का सख्ती से पालन कराना शामिल है, और शराब पीकर गाड़ी चलाने के कड़े कानून, खासकर त्योहारों के समय, शामिल है। इन कदमों से हादसों की संख्या में कमी आई है, लेकिन असली बदलाव के लिए सामूहिक प्रयास की जरूरत है। हमें मिलकर काम करना होगा ताकि हमारी सड़कों को सुरक्षित बनाया जा सके। जैसे ही हम नए साल में कदम रखते हैं, यह समय है कि हम अपने और अपने प्रियजनों की सुरक्षा के बारे में सोचें। आइए हम अपनी सड़कों पर सुरक्षा को प्राथमिकता देने का संकल्प लें। यह सुनिश्चित करें कि हम सभी ट्रैफिक नियमों का पालन करें। छोटे छोटे कदम जिंदगियां बचा सकते हैं। पैदल चलने वालों को रास्ता दें और हमेशा सतर्क रहे। अगर आप शराब पीने की योजना बना रहे हैं, तो पहले से ही एक सुरक्षित यात्रा योजना बनाएं। किसी और को ड्राइव करने के लिए कहें या एक नामित ड्राइवर चुनें, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। यह न केवल सुरक्षित है, बल्कि सुविधाजनक भी है। थके हुए होने पर गाड़ी चलाने से बचें, क्योंकि यह बहुत खतरनाक हो सकता है। और हमेशा सीट बेल्ट पहनें। यह एक सरल कदम है जो आपकी जान बचा सकता है। याद रखें, जश्न की असली भावना खुशी बांटने में है, दुख नहीं। अपने दोस्तों और परिवार के साथ सुरक्षित और खुशहाल समय बिताएं। आइए हम जिम्मेदारी से चुनाव करें, ताकि हम सभी सुरक्षित रहें, ताकि नए साल की शुरुआत खुशी से हो, न कि किसी हादसे से। यह हमारे हाथ में है, न कि किसी हादसे से। दुर्घटनाओं से बचने के लिए सावधानी बरतें। ट्रैफिक नियमों का पालन करके हम सभी सुरक्षित रह सकते हैं, और सुरक्षा को प्राथमिकता देकर हम अपने और अपने प्रियजनों के लिए एक खुशहाल और समृद्ध नए साल को सुनिश्चित कर सकते हैं। हम अपने और अपने प्रियजनों के लिए एक खुशहाल और समृद्ध नए साल को सुनिश्चित कर सकते हैं। सुरक्षित रहें और जिम्मेदारी से जश्न मनाएं।